नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। मैं आज हूं एक बहुत बड़ी जगह पे, यानी जादू के शो पे। और देखिए कि ये पूरा नज़ारा जो है जादू का आपको दिख रहा होगा शो का। यहाँ पे ये जादूगर आंचल इन दोनों उदयपुर में हैं। वैसे उदयपुर की हैं, उदयपुर की लाडली है और इन दिनों उदयपुर ही नहीं मेवाड़ का बल्कि राजस्थान का और देश का गौरव बढ़ा रही है। और एक बड़ा कारनामा उदयपुर में करने जा रही, जिसको जादू तो शायद नहीं कहेंगे, उसको तो मैं बोलूँगा कि एक हैरत अंगेज़ कारनामा करने जा रही है जादूगर आंचल। और ये जितने साल की दिखती नहीं है, वो उससे ज़्यादा समय इसको जादू करते करते इस कला के क्षेत्र में हो चुके हैं। एडवेंचर विद फायर इस शो का नाम है। और शायद राजस्थान में इस तरह का जो ये हैरत अंगेज़ कारनामा मैंने आपको बोला है, ये पहली बार होने जा रहा है। आंचल से ही जानेंगे कि क्या है इसकी खासियत और क्या होने वाला है, क्या करने वाली है उदयपुर में। खमागणी उदयपुर, मैं हूँ आपकी अपनी जादूगर आंचल और मैं करने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक जादू 23 दिसंबर को शाम 4 बजे गांधी ग्राउंड में, जहाँ पर मुझे 151 फीट लंबी चेन से और 121 तालों से बांधा जाएगा। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया जाएगा। बॉक्स को बाहर से लोहे की पत्तियों से वेल्ड कर दिया जाएगा। उस सिचुएशन में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें लगा दी जाएगी आग। उसके बाद होगा क्या, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा गांधी ग्राउंड में, तो जरूर पधारेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस एक्ट को हमने पूर्णतः सभी उदयपुर वासियों के लिए निःशुल्क रखा है, तो प्लीज़ ज़रूर पधारिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो आपने सुना कि जो इन्होंने बताया तो ही रोंगटे खड़े हो गए, और सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े ही होंगे, क्योंकि ये बड़ा ही हैरत अंगेज़ कारनामा है, जिसके आग के अंदर डाला जाएगा और वहाँ से जिंदा ही निकलेगी। हमारी सबकी ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं, उदयपुर की मेवाड़ की शुभकामनाएं हैं कि ये जो है इनका एक्ट है, जो इवेंट है, वो बहुत ही सक्सेस जाए। 23 ही क्यों चुना आपने? 23 दिसंबर 1997 ये वो दिन था जब मैंने पहली बार मैं मंच पर चढ़ी थी। और 23 दिसंबर 2024 अपनी ज़िंदगी में जादू करते हुए ऑन स्टेज मुझे हो रहे हैं 27 साल। तो मैं भी 4 महीना उदयपुर से पहले मैं पुणे परफॉर्म कर रही थी। मन था अपनी ज़िंदगी के 27 साल जब मैं सेलिब्रेट करूं मैजिक इंडस्ट्री के, तो मैं अपने ही शहर में करूं, इसके लिए आई थी। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से हमने 23 दिसंबर को यहाँ पर चुना है। तो सुना आपने 23 तारीख क्यों चुनी? और जैसा मैंने कहा था कि 27 साल इनको इस कला के क्षेत्र में हो गए, लगती नहीं 27 की भी। कुछ बताइए अपने बारे में, उदयपुर के लोग जानना चाहते हैं। उदयपुर से आपने शुरुआत की है, यहाँ पली बढ़ी है, यहाँ एजुकेशन किया है आपने। कहाँ आपका निवास उदयपुर में है, कहाँ एजुकेशन हुई है, उदयपुर वालों को बताइए। तो उदयपुर मेरा जन्म स्थान है। मेरा नेटिव प्लेस की अगर हम बात करें तो बाजोर है, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों अब यहाँ सेटल हो गए। पापा पढ़ने के लिए उदयपुर आए थे, मेरी माँ उदयपुर से ही है, सूरजपुर मेरा ननियाल है। तो फिलहाल जो हमारा घर है वो सेक्टर 14 में है। अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो 10th तक मैंने फेलोशिप एकेडमी सेक्टर 14 में है, वहाँ से किया। 11th-12th जो मैंने किया वो अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल गारियावास, वहाँ से मेरी स्टडीज़ हुई है। फिर BN कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। रही बात अपने सफ़र की, तो अपने शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी, बड़ा प्यारा सफ़र रहा है। और नो डाउट हर फील्ड में चुनौतियाँ होती है, पर मेरा ये मानना है कि जब माँ बाप साथ में होते हैं, परिवार साथ में होता है, हमारा जो इवेंट है, ये इवेंट में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो हो रहा है 10 सिबलिंग प्रोडक्शन, जो कि मेरे भाई का है। मेरा भाई छोटा है पर मुझसे 10 कदम आगे है। जिस तरह से उसका सपोर्ट है, जो मेरी बैकबोन है, तो जब परिवार साथ में होता है तो कोई भी चुनौती नहीं लगती। तो इसके लिए बड़ा प्यारा सफ़र रहा है मेरा, और आप लोगों का आशीर्वाद सबसे मेन। मैं ईश्वर की शुक्रगुजार और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आप लोगों ने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा है। उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह बनाए रखें और इस जर्नी को बहुत आगे तक लेकर जाएं। शुक्रिया। देखिए, जितना बोलने में निपुण है सरस्वती जो है
इनके साथ है ऐसा लगता है। और फिर मैं एडवेंचर विद फायर के पर आता हूँ। कितनी बार ये जो इवेंट आपने कर लिया है, जो हैरत अंगेज कारनामा है, ये पहली बार ही है या इससे पहले भी कर चुकी हैं? मैं इसे 2 बार पहले कर चुकी हूँ, तीसरी बार होगा। पहली बार किया था सन 2011, उम्र में कहूँ तो 18 साल की थी। और 2014 में दूसरी बार किया था हरिद्वार में, जब स्वामी बाबा रामदेव हमारे इस एक्ट में चीफ गेस्ट थे। और अब हम कर रहे हैं ये तीसरी बार। इस बार जो इवेंट कर रहे हैं इसमें खास मुद्दा मैंने लिया है #ब्रेक द डिप्रेशन। आज के युवाओं में मैं देख रही हूँ कि हमारे सामने जब चुनौतियाँ आती हैं सभी युवाओं के सामने, तो कुछ ऐसे युवा हैं जो उन चुनौतियों से घबरा जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ युवा इस हद तक अपने आप को अपने अंदर के विश्वास को उनका टूट जाता है कि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में जीना अब संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चुनौती तब तक हमें हरा नहीं सकती जब तक कि हम स्वयं अपने आप से ना हार जाएं। तो चुनौतियों को जीतने से पहले स्वयं को जीतना जरूरी हो जाता है। और मेरे शो में जो आप देख रहे हैं, आग, चेन, ताले, ये सब चुनौतियों का प्रतीक है। और इनसे मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ जब मैं स्वयं उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रखूँ, काम रखूँ, अपने आप को शांत रखूँ और अपना माइंड को उस तरह से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि मैं रास्ता ढूंढ सकूँ, तभी यह पॉसिबल है। तो ये युवाओं को संदेश यही है कि कभी भी अपने आप से हारे मत, अपने आप से जीते, तभी हम दुनिया को जीत के दिखाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये कितना बड़ा एक मैसेज दिया है कि युवाओं को कि कभी जो है चुनौतियों से हारे नहीं। और जब ये 4 साल की तब से ये लगभग इस सेक्टर में स्ट्रगल कर रही है, और अभी भी पूरे देश में नहीं बल्कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है आंचल ने एक नाम कमाया है। देश की धरती से बाहर आपने कोई शो किए हैं? मैं 7 देशों में जा चुकी हूँ, चाइना, साउथ कोरिया, मंगोलिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया एंड नेपाल। अच्छा, ये बताइए उदयपुर की जनता को कि अभी तक कितने शो आप कर चुकी इतने सालों में? 27 ईयर बहुत कोई कम नहीं होते हैं। और कहाँ इंडिया में भी किए हैं, और क्या स्पेशलिटी रही है आपके शो की? अपने 27 साल के अनुभव में, जादू के अनुभव में या करियर में, मैंने अभी तक 14,500 स्टेज शो किए हैं। हिंदुस्तान के 17 राज्य और आउट ऑफ इंडिया 7 देश में बता चुकी हूँ। वेरी गुड। फिर मैं आता हूँ एडवेंचर विद फायर। 2 शो पहले आप कर चुकी हैं उससे, तीसरे शो में क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी आप लेके आ रही हैं उसमें? देखिए, पिछली बार जब हमने किया था 100 फीट चेन 100 तालों से किया था। देखिए, चेन बढ़ाने के पीछे मकसद एक ही है, जब चेन और ताले बढ़ते हैं, अगर हम इसे टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका वेट होता है, हमारी बॉडी का एक लिमिट होती है हम वेट को कैरी करने का। तो इस बार जो चेन और तालों का वेट है वो अप्रॉक्सीमेट 90 किलो है। तो चेन ताले ही ज़्यादा नहीं है, 90 किलो वजन मेरे ऊपर रहेगा करीब 1 से 1.5 घंटे तक। उसमें मुझे बंधे रहना है। तो इसमें जो चुनौती है वो सिर्फ आग से निकलना ही नहीं, बंधे रहना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आप बनते हैं तो आप सांस भी नहीं ले पाते, आपके लंग्स उतने एक्सपैंड नहीं कर पाते साइंटिफिकली देखें तो। अब अगर हम बात करते हैं किस तरह से ये हमने इसको चेंज किया है, तो नो डाउट इसका फिगर जो हमने बढ़ाया है वो इसीलिए बढ़ाया है कि पिछली बार जब हमने किया था तब हमने लिम्का बुक में नाम किया था। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं करी बट हम कोशिश कर रहे हैं, गिनीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, आप लोग आशीर्वाद रहा तो शायद हो सकता है ये भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा। निश्चित तौर पे सक्सेस होगा। शॉर्ट में बताइए, लोग जानना चाहते हैं क्या जादू क्या है ये क्या हो जाता है एकदम? जादू, देखिए, जो शो आप देखते हैं रेगुलर, जादू एक ऐसी कला है जिसमें कई सारी कलाओं का समावेश है। आपके लिए जो असंभव है उसे हम संभव बनाते हैं। अब मैं साथ में ये भी कहूँगी कि हमारे पास कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी सिद्धियाँ नहीं है जिसका हम इस्तेमाल करते, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, भले वो भूखमरी हो, भले वो भ्रष्टाचार हो, भले वो बेरोजगारी हो, मैं हर समस्या को अपने जादू से गायब कर देती। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी अपने अपने फील्ड में काम करें। जादू मेरा एक फील्ड है, मेरा करियर है। और लोगों के लिए जादू इसलिए होता है कि उनके लिए उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो कि असंभव है, तो उसे हम कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई टेक्निक है उसके पीछे, और हमारी सालों की मेहनत है, प्रैक्टिस है, जिससे हम उसे अंजाम दे पाते हैं और लोगों के लिए वो जादू बन जाता है। आप चाहेंगे कि आपकी जो प्रतिभा है उदयपुर की
उदयपुर में और लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, और भी लोग तैयार हो, बच्चे तैयार हो कोई ऐसा। अरे मैं क्यों, मैं हम सभी चाहेंगे बिल्कुल। कोई भी कला तभी जीवित रह पाती है जब उसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे जाती रहे। तो उदयपुर ही नहीं, मैं पूरे भारत, पूरी दुनिया के लोगों से चाहूंगी कि जादू फील्ड में भी आगे बढ़े, और लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि आने वाले टाइम में जादू बहुत अच्छा इसका हिंदुस्तानी जादू का बहुत अच्छा डंका बजने वाला है पूरी दुनिया में। उदयपुर की जनता को कोई मैसेज देने वाली है आपका जो इवेंट हो रहा है उससे पहले? देखिए, युवाओं का संदेश मैं दे चुकी हूँ, युवाओं के लिए, साथ में जितने भी परिवारजन हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबसे कहना चाहूँगी, हर बच्चे में प्रतिभा होती है। हमारे राजस्थान में, माफ़ी चाहती हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ, लेकिन ये बात सच है, हमारे राजस्थान में एक सोच है, हमें लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तभी आपकी ज़िंदगी सफल है, बाकी कोई करियर ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ऐसा नहीं है। मैं सभी सरकारी नौकरी वालों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है वो सारे एग्जाम्स को, कंपटीशन को क्रैक कर पाना, जो मेहनत आप कर रहे हैं। पर साथ में जो लोगों का रुचि नहीं है, क्योंकि आज फील्ड ऑप्शन बहुत है, ओलंपिक में मेडल लेकर आना, भले आपको खेल पसंद है, पेरेंट्स को लगता है यार बच्चा खेल ही तो रहा है, क्रिकेट ही तो कर रहा है, बैडमिंटन ही खेल रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर मजा तब आता है जब वो बैडमिंटन या स्विमिंग में करके देश के लिए मेडल लेकर आता है ओलंपिक्स में जाके। तो मकसद मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी फील्ड, किसी भी तरह का क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी रुचि किस में है, युवाओं से कहूंगी अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर चुने। और पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, जो भी आपका बच्चा चुनना चाह रहा है, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए। देखिए, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और एक आखिरी मैसेज, हमारी फ़ोन की जो सोशल मीडिया के ज़माने में हम जी रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे परिवार में भी जुड़े रहें। हम दुनिया में दोस्त ढूंढने जाते हैं, लेकिन परिवार में हमारे किसके साथ क्या समस्या है हम उसे भूल जाते हैं। हमारे जो रियल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो बाहर के दोस्तों के साथ साथ, मैं किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, वो भी ज़रूरी है, पर परिवार से भी जुड़े रहें, ताकि हम मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उसमें, मेरा मानना है कि हम उसमें ज़्यादा शिकार ना हो पाएंगे जब हम लोगों से और नेचर से, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। तो मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप को शांत रखिए और बच्चों को सपोर्ट करिए। युवा लोग अपने समय का यूज़ करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आखिरी प्रश्न, मम्मी पापा से परमिशन ली इस इवेंट की? और आज मैं इतनी निडर और इतनी बिंदास इसीलिए हूँ कि मैं ऐसे निडर और ऐसे बिंदास माता पिता की बेटी हूँ, और ऐसे बिंदास भाई की बहन। रिहर्सल भी करना पड़ रहा होगा आपको? ऑब्वियसली रेगुलर चल रहा है, वो रोजाना चल रहा है। तो ये थी जादूगर आंचल, और कई दिनों से उदयपुर में शो चल रहा है, और 23 को, इसी 23 दिसंबर को एक बड़ा इवेंट एडवेंचर विद फायर का प्रोग्राम करने जा रही, जिसके बारे में आंचल ने खुद ने बताया है। ज़रूर आइए, उदयपुर के गांधी ग्राउंड स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने वाला है। शाम को 4 बजे से शुरू होगा, और इसमें भाग लीजिए और देखिए कि जादूगर आंचल अपना जो हैरत अंगेज कारनामा है उसको कैसे सफल करने जा रही है। मैं प्रकाश शर्मा, आर न्यूज़ के लिए।